वेलकम स्टूडेंट। हम आज प्रश्नावली 3 के अगले सवाल करेंगे। ये सवाल हमने लास्ट में किया था, उसके आगे का सवाल है निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये भी 2022 में आया हुआ है। 3x - 2y बराबर 9, x + y बराबर 2। तो चलिए इसको करते हैं। आलेखीय विधि का मतलब ग्राफीय विधि होता है। इस सवाल को हल करने से पहले इसका एक मान हम विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा न तो x का मान बराबर है न y का मान बराबर है, तो मुझे एक मान बराबर करना पड़ेगा। तो वहाँ 3 लिख रखा है, यहाँ केवल x है, तो मैं इस x का मान बराबर करने के लिए पूरी समीकरण को 3 से गुणा करा दूंगा। तो मेरे पास इसको इधर हल कर रहा हूँ। पहले ऊपर वाले समीकरण है 3x - 2y बराबर 9। नीचे वाले समीकरण को 3 से गुणा कराया तो यहाँ हो गया 3x - 3y बराबर में इधर 2 थे तो उसके हो गए 6। अब 3x बराबर हो गए, तो लेकिन चिन्ह दोनों के समान है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा घटाने पर ये कट गया, ये प्लस के हो गए, इसलिए 3y में से y गया तो प्लस का y, इधर 9 में से 6 गया तो 3। अब मुझे y की जगह पे 3 भरना है। मैं जब समीकरण हल करूंगा तो ये काम मिल गया। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये विधि समीकरणों को हल करने की विधि है, लेकिन इस ग्राफीय विधि में ये रफ कार्य के तौर पे हम काम ले रहे हैं हर बार। इससे हमें पता लग जाता है कि दोनों रेखाएं किस जगह काटेगी। तो यहाँ से मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 3x - 2y बराबर 9, और इधर सवाल था x बराबर y + 2। सबसे पहले मैं 2y को इधर ले जा रहा हूँ। 3x बराबर 9 और माइनस के 2y इधर आए तो प्लस के 2y बटा में 3 भेज देता हूँ। x बराबर 9 + 2y बटा में 3। अब मैंने y बराबर 3 विलोपन विधि से निकाला है। दोनों समीकरण में मुझे भरना है। यहाँ पे भी मैं भर रहा हूँ। y बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 + 2, x बराबर हो गया 5। इधर भी रख रहा हूँ y बराबर 3 रखने पर x बराबर 9 + 2 और y की जगह पे 3 बटा में 3। x बराबर हो गया 9 + 6 बटा 3। 9 और 6 15 होते हैं, 15 बटा 3 और भाग लगाया तो यहाँ पे भी x का मान 5 आ गया। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का फायदा ये है कि एक मान तो फिक्स आएगा। यहाँ मैं अगला मान लिख रहा हूँ, कुछ भी भर सकता हूँ अभी। अब मैं भर रहा हूँ y बराबर 5 रखने पर x बराबर हो गया 5 + 2, x बराबर आ गया 7। इधर भी भर रहा हूँ y बराबर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपने मान भरा जिससे आपके आंसर आए, जैसे मैंने 3 भरा उससे आंसर आए, तो फिर उस नीचे वाली संख्या को उसमें ऐड कर करके भरते जाना है। 3 भरने पे आंसर आया तो इस बार मैं y बराबर 6 रखने पर भरूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर बार नीचे डिवाइड करना, भाग देना है। तो ऐसी संख्या का ही भाग लगा सकते हैं जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए। इसलिए जो एक बार बढ़ने पे आंसर आ गया, जैसे 3 बढ़ने पे आंसर आ गया, 1 बढ़ने पे भी मेरा आंसर आ गया हो, तो उस 1 को 3 में जोड़ के मैं भरूंगा। तो यहाँ 3 बढ़ने पे आया तो 3 को 3 में जोड़ के 6 भर रहा हूँ। x बराबर 9 + 2 कोष्टक में 6 बटा में 3। x बराबर मेरे पास आ गया 9 + 12 बटा 3। तो यहाँ 18 बटा 3, इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर है 6। तो हर बार मान इस सवाल में जिसमें डिवाइड आता है उसमें और भी मैं समझाऊंगा कैसे भरना है। दोनों तरफ मैंने 2 2 मान भर दिए, इसलिए मैं अब सारणी बना रहा हूँ, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सर्वप्रथम x बराबर 3 रखा था, y बराबर 3 रखा था, x बराबर 5 आया, y बराबर 5 रखा था, x बराबर 7 आया। अब ये मेरे पास काउंटिंग हो गई, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। यहाँ 5 2 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। इसे मैं आराम से ग्राफ बना सकता हूँ। इधर की सारणी बनाते हैं। इधर मैंने रखा है
पहले क्रम तो मैंने रखा है x बराबर y बराबर 3 रखा, x बराबर 5 आया, फिर y बराबर 6 रखा, x बराबर 6 आया। अब यहाँ पे तो 3 का पहाड़ा है, 3 तारीख नया, 3 चौक 12, 3 5 15, यहाँ गिनती चलेगी 5 के बाद 6 के बाद 7 8 9। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए इसको देख के हम भर सकते हैं कि भाई हमें पैमाना क्या लेना है। ग्राफ में x पे तो 5 6 7 8 चल रहा है और y पे भी 3 का पहाड़ा या 3 के आसपास की संख्या चल रही है, तो हम इसका पैमाना लेंगे 1 2 3 4 ही चलेगा। तो ये तो हो गया अपना मूल बिंदु 0 0। इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9। इधर हो गया प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हो गया माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम इसके अगले मान देखते हैं। मान है पहले ये वाली सारणी ले रहे हैं। मान है 5 और 3, x पे 5 y पे 3, ये x पे 5 और ये y पे 3। यहाँ पे निशान लगा के बिंदु कर रहा हूँ। अगला मान है 6 पे 6, ये 6 और ऊपर भी 6, यहाँ पे बिंदु लगेगा। एक मान और भर के फिर अगला मान है 7 पे 9, x पे 7 y पे 9, ये x पे 7 ये y पे 9 यहाँ पे जाएगा और इसकी मैं लाइन खींच रहा हूँ। अब ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण को करते हैं। यहाँ x पे 5 y पे 3, ये दोनों में सेम पॉइंट है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। दूसरा है x पे 7 y पे 5, ये x पे 7 है और y पे केवल 5 है, तो ये x पे 7 y पे 5। फिर अगला पॉइंट है x पे 9 y पे 7, ये x पे 9 y पे 7। तो मुझे मेरी दोनों रेखाएं मिल गई है। मैं इसको मिला रहा हूँ। अब मैं पैमाना सब लिख देता हूँ। मैंने पैमाना माना इसके अंदर एक डिब्बा, पैमाना XX, एक डिब्बा बराबर 1 सेमी, YX, एक डिब्बा बराबर 1 सेमी। दोनों तरफ मैंने एक डिब्बा बराबर 1 सेमी माना है। ये वाली रेखा मेरे डिनोट करेगी x बराबर y प्लस 2 को, और ये वाली बताएगी 3x माइनस 2y बराबर में 9। तो ये सवाल ग्राफीय विधि से कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें हमें खाली समीकरण बनानी है, उसको सोल्व वोल्व नहीं करना। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, पेन का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्न जैसे कह रहा है वैसा लिखूंगा यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन 7y बराबर दे रखा है 50। दूसरा बार कह रहा है 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y बराबर
46 हमें केवल रैखिक समीकरणों के रूप में ही लिखना था, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y बराबर 0 और kx + 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो करते हैं इसको। तो हमने जब शुरू की थी इस प्रश्नावली को तब हमने पढ़ा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर तीनों चीज़ें बराबर है तो हमें अनेक हल प्राप्त होंगे और रेखाएं एक ही बन जाएगी। तो अनेक हल या अनंत हल एक ही बात है। तो एक बार मैं समीकरण को जमा देता हूँ यहाँ पे। 3x - 2y बराबर 0, kx + 5y बराबर 0। तो यहाँ से मैं जमा रहा हूँ a1/a2 में, तो 3/k बराबर -2/5 जम गया। अब इसको सोल्व करना है, तो एक काम करूँगा, वज्र गुणा करा दूंगा, इसको इधर गुणा करा दूंगा, 3 को ऊपर गुणा करा दूंगा। तो मैंने वज्र गुणा कराया तो मेरे पास हो गया 5 × 3 बराबर -2 × k। तो -2 को फिर से नीचे भेज दूंगा, तो मेरे पास आंसर है 5 × 15 बटा में -2 बराबर में k का मान। तो k का मान आया मेरे पास -15/2। ऐसे ही k का एक और सवाल है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है। ये 2022 में आया हुआ है। पिछले वाला जो सवाल था k वाला वो 2023 में आया हुआ था। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहले तो दोनों समीकरण को मैं नीचे जमा देता हूँ। 3x + y बराबर 1, 2k - 1 × x + y बराबर 2k + 1। मैं यहाँ पे वो कंडीशन लगा रहा हूँ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई जब कोई हल नहीं होगा तो केवल पीछे वाला बराबर नहीं होगा। तो a1/a2 b1/b2 को यहाँ जमा के लिख रहा हूँ। 3/2k - 1 बराबर y का मान 1/1। केवल इसी को ही सॉल्व करना है, पीछे वाला हमें बराबर नहीं है, इसको छोड़ रहा हूँ। वज्र गुणा करके 2k - 1 को इधर ले गया, इस 1 का कोई मतलब है ही नहीं। 3 बराबर 2k - 1 को इधर पक्षांतर करा दिया, तो मेरे पास हो गया 3 + 1 बराबर 2k। तो ये 4 बराबर हो गया 2k। फिर मुझे k का मान निकालना है, तो 2 का पक्षांतर 4 के नीचे कर दूंगा, तो 4k/2 बराबर में k। तो यहाँ से मेरे पास आ गया k बराबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 में यदि a1/b1 बराबर b2/b2 बराबर c1/c2 है, यहाँ पे तब संपादित रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं। चलिए इसको करते हैं। हमने जो कंडीशन पढ़ी थी उसमें होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लेकिन यहाँ पे a1/b1 है तो इसको इधर पक्षांतर करा देंगे, इसको इधर पक्षांतर करा देंगे, तो a1/a2 नीचे आ जाएगा या b1 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से निरूपित रेखाएं हमेशा संपाती रेखाएं होंगी, मतलब अनेक हल वाली रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। बस इसका आंसर इतना ही है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण करें। इस सवाल में हमें इसकी भी समीकरण भी बनानी है और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। तो प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियों की संख्या का योग हो रहा है 10। तो x + y बराबर 10। एक समीकरण तो यह हो गई। दूसरी समीकरण होगी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या को मैंने y मान रखा है। तो यहाँ पे समीकरण होगी y बराबर x + 2। दोनों समीकरणें हो गई, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हमें पहले विलोपन विधि से इसके मान ज्ञात कर लेने हैं। तो इसको x को मैं इधर ले जा रहा हूँ। यहाँ पे पहली समीकरण तो x + y बराबर 10 है। दूसरी वाली समीकरण में मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -x + y बराबर में 10 2। तो यहाँ से x के दोनों मान माइनस प्लस में आ गए, तो मैं लिख दूंगा जोड़ने पर
तो ये कट गया, 2y बराबर मेरे पास आ गया 12 और y बराबर 12 के बट्टा 2। इसको सॉल्व करूँगा तो 6, मतलब इस दोनों समीकरणों में मुझे y बराबर 6 भरना है। तो पहले भर ही देता हूँ। y बराबर 6 रखने पर x प्लस 6 बराबर में 10, 6 को इधर पक्षांतर करा रहा हूँ, x बराबर 10 माइनस 6, x का मान आ गया मेरे पास 4। इधर भी भर रहा हूँ y बराबर 6 रखने पर 6 बराबर x प्लस 2, प्लस के 2 को इधर भेज दिया, 6 माइनस 2 बराबर में x। तो यहाँ पे भी x का मान 4 आ गया। अब फिर से भरना है मान। अब मैं मेरी मर्जी से कुछ भी भर सकता हूँ। इस वाले समीकरण में मैं भर रहा हूँ y बराबर 5। तो x बराबर हो गया मेरे पास, x प्लस 5 बराबर में 10। तो 5 के उधर पक्षांतरण किया तो x बराबर हो गया 10 माइनस 5, x का मान आ गया 5। यहाँ पे भर रहा हूँ मैं y बराबर 6 भरा, तो यहाँ पे भी y बराबर 5 भर रहा हूँ। y बराबर 5 रखने पर 5 बराबर x प्लस 2, 2 को इधर पक्षांतरण करा दिया, 5 माइनस 2 बराबर x। यहाँ x का मान आ गया 3। अब मैं दोनों के लिए सारणी बना रहा हूँ। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ सबसे पहले मैंने y बराबर 6 रखा तो x बराबर आया 4, फिर y बराबर 5 रखा तो x बराबर भी 5। यहाँ से 4 5 6 7 8 आएगा, यहाँ 6 5 4 3 2, और यहाँ x और यहाँ y। यहाँ मैंने y बराबर पहले 4 रखा तो x बराबर y बराबर 6 रखा था तो x बराबर 4 आया, फिर y बराबर 5 रखा तो x बराबर 3 आया, y बराबर 4 3, यहाँ पे 4 3 2 1। तो दोनों समीकरणों की सारणी बन गई है। तो अभी ग्राफ बनाएंगे। बनाते हैं। ग्राफ में पैमाना हमें 1 2 3 4 5 लेंगे तो भी चल जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही लेंगे तो चल जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है। बीचों बीच हो जाएगा मूल बिंदु 0 0। इधर प्लस में लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर माइनस में -1 -2, माइनस के y में ज़्यादा चाहिए नहीं तो मैंने भरे नहीं। फिर इस सारणी का नंबर लेते हैं। 4 और 6 भरना है, x पे 4 और y पे 6। ये रहा x पे 4 y पे 6। फिर आगे भरना है 5 और 5, ये 5 और y पे भी 5। फिर भरना है 6 और 4, ये 6 और y पे 4। मुझे 3 बिंदु मिल गए, मैं आराम से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं लाइन खींचता हूँ। दूसरी वाली समीकरण को देखते हैं। यहाँ 4 और 6 ही रखना है तो वो पहले ही रख चुके हैं। फिर 3 और 5 रखना है, ये रहा 3 और ये ऊपर 5। आगे का पॉइंट है 2 और 4 रखना है, ये 2 और ये 4। ये मुझे रेखा मिल गई। अब इस पे लाइन खींच देता हूँ। अब मैंने जो पैमाना लिया वो एक साइड में लिख देता हूँ। एक्स अक्ष पे लिया मैंने 1 डिब्बा बराबर 1 सेमी, और वाई अक्ष पे भी मैंने लिया 1 डिब्बा बराबर 1 सेमी। और जो ये रेखा रिप्रेजेंट कर रही है वो लिख रहा हूँ। पीछे ये लाइन, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y बराबर x प्लस 2। ये है y बराबर x प्लस 2, और इधर वाली रेखा दर्शा रही है x प्लस वाई बराबर 10। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनके कंप्लीट हो गया। अगला सवाल, ये वीडियो लंबी हो गई तो अगले पार्ट में करेंगे। इस